अगर आपको आपकी ब्रांड बनानी है तो आपको एक ऐसा मशीन लाना पड़ेगा जो आपको क्वालिटी पीस के दे, जैसे हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया, मीट मसाला हो गया, चाय का मसाला, कोई भी मसाले के नाम पे कुछ भी अगर वहाँ पे है तो आप ये दोनों सेपरेट चेम्बर में पीस सकते हो कि एक मोटर पे संचालित है, 2 चेम्बर है, ब्लोअर को ठंडा कर देता है। तो सब कुछ जो मसाले के बिजनेस में अगर आपको किंग बनना है तो आपको जो जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ हमने इस मशीन से दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड। जैसा कि हम लोग आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेके आते रहते हैं, तो आज उसी सीरीज़ के अंदर हम लोग हैं राजकोट में। और राजकोट में आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहां पर जो है इस तरीके के पल्वराइजर बनाए जाते हैं। इंडिया में जो सबसे टॉप क्वालिटी के जो पल्वराइजर हैं, जो मसाला पीसने वाली मशीनें होती हैं, समृद्धि मशीनरी नाम से कंपनी है राजकोट में, वो लोग बनाते हैं। और यहाँ पर आज इंडस्ट्री में आए हैं और इस पल्वराइजर को हम लाइव डेमो करने आए हैं कि ये वास्तव में किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या खूबी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बिज़नेस है मसाला पीसने का बिज़नेस, ये 365 दिन चलने वाला बिज़नेस है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग जितनी बार भी खाना बनाते हैं तो हर बार मसाला यूज़ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी रहती है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर जो है कभी भी जो है डाउनफॉल नहीं आता है। और आजकल चूँकि ऑर्गेनिक लोगों का खाने का हो गया कि हम ऑर्गेनिक सामने आँखों के सामने मसाला पिसवा के खाएंगे, तो इस तरीके का कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो ये 5x5 के अंदर एक कम स्पेस में आने वाली एक पल्वराइजर मशीन है, जिसको आप अपने घर से ही आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों की आंखों के सामने मसाला पीस के आप सेल कर सकते हैं। पूरा केस का बिज़नेस होने वाला है। सबसे बड़ी बात, ये जो बिज़नेस है, यदि आप किराना स्टोर है आपके पास कम जगह है, थोड़ी सी 5x5 की आपके पास जगह है, वहाँ पर भी इसको खोल सकते हैं। आपको लगता है कि आपको नया बिज़नेस ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है कि यार मेरे को कुछ अच्छा बिज़नेस करना है, तो इस बिज़नेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और यदि आपको ये बिज़नेस करना है तो आपको अच्छी क्वालिटी की मशीनरी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो वो मिलेगी कहाँ पे? तो उसी के लिए जो है हम आपको लेके आए हैं, आपको लाइव हर चीज़ दिखाएंगे और हम बताएंगे आपको कि ये मशीन खास क्यों होने वाली है, इसमें ऐसी क्या बेहतर चीज़ है जो मार्केट के अंदर जो पल्वराइजर मिल रहे हैं उसमें नहीं है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। यदि आप मसाला पीसने से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो आज हमारे साथ हैं समृद्धि मशीनरी के जो ओनर हैं, वो हमारे साथ हैं मैम, और हमको पूरा डिटेल इस मशीन के बारे में देंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, स्वागत है आपका यहाँ पे समृद्धि मशीनरी राजकोट में। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया मैम उसके लिए। मैम, सबसे बड़ा सवाल पहला उठता है कि जैसे मार्केट के अंदर मैम काफ़ी सारे पल्वराइजर ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो आपने जो ये बनाया है इसमें क्या खास बात है मैम, इसकी खूबियाँ क्या है, एक बात बताइए मैम ऑडियंस को। सर जी, वैसे मैं बताऊँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो खास है और इस मशीन को जो मार्केट में मिलते हैं उससे अलग बनाता है। देखो, पहले तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो सेपरेट चेम्बर है दोनों। एक चेम्बर यहाँ पे है अलग और दूसरा चेम्बर यहाँ पे अलग है। दूसरा आप जो ये पाइप देख रहे हो इसको ब्लोअर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें मसाला जो है वो ठंडा होके आएगा। अभी मैंने बोला कि इसमें सेपरेट चेम्बर है, तो सेपरेट चेम्बर क्या काम करता है कि पहले जिस भी चीज़ को आप ये होपर में डालोगे, होपर में से वो एक चेम्बर में आएगा, एक चेम्बर में वो परफेक्ट पीसने के बाद ही वो दूसरे चेम्बर में आएगा, दूसरे चेम्बर में वो परफेक्ट जैसी भी आपको चाहिए वैसी अगर पिसाई हो गई, उसके बाद में इस पाइप की मदद से ब्लोअर उसको खींच के यहाँ पे उसको ठंडा होके आउटपुट दे देगा। अब ये ब्लोअर का काम क्या है, उसको ठंडा करने का। उसके फ़ायदे क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मसाले में आप कभी कभी देखते हो कि जो मिर्ची अगर आपने पीसी है तो काली पड़ जाती है, हल्दी का जो कलर है वो ओरिजिनल कलर नहीं रहता, कभी कभी उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। ये ब्लोअर सिस्टम जो दिया हुआ है उसमें क्या रहता है कि ब्लोअर सिस्टम की वजह से आप जितने भी टाइम उसको स्टोर करते हो उसमें ना तो उसका कलर ख़राब होता है, ना ही उसका टेक्सचर ख़राब होता है, ना ही उसका जो टेस्ट है वो ख़राब होता है। मेन चीज़ जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, कभी कभी क्या रहता है कि मसाला आपने पीस दिया, आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो, अगर सर्टिफिकेशन आपने करवाया तब आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। तो इसमें ब्लोअर सिस्टम की वजह से आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डाउन नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा मशीन है वो एक ही मोटर पे संचालित है। तो आपका क्या होगा कि जब भी आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करोगे तो आप मशीन में देखते होंगे कि 2 मोटरें हैं, 3 मोटरें हैं, तो ये 2 और 3 मोटर जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम करता है। तो हमने रिसर्च करने के बाद क्या किया है कि एक ही मोटर में पूरा मशीन जो है वो संचालित किया है। तो आपका जो एक्सपेंस है वो आपको खाली एक ही मोटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है, उस पर ही पूरा आपको आउटपुट मिल जाएगा। ना तो इसमें आपको कोई भी मसाला हो 2 बार पीसना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप कितना भी मसाला हो, कोई भी मसाला हो, जैसे हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया, मीट मसाला हो गया, चाय का मसाला,
कोई भी मसाले के नाम पे कुछ भी अगर वहाँ पे है तो आप ये दोनों सेपरेट चेम्बर में पीस सकते हो। वो एक ही बार में इतनी महीन पिसाई देगी कि अगर आप लोकल मार्केट में भी काम कर सकते हो, आप क्वालिटी से अपने आप को अलग ही स्टैंड आउट कर पाओगे। और अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में हो तो वहाँ पे भी आपकी क्वालिटी इतनी बेस्ट होगी कि दूसरी ब्रांड की कंपेयर में आपकी ब्रांड है वो उभर के आ जाएगी। तो मैम जैसे आपने ये बताया कि इसमें सेपरेट चैम्बर हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है मैम, थोड़ा बताइए आप। कस्टमर को दिखा भी देते हैं कि कैसे है। ये जो है वो एक चेम्बर है, वो ये दूसरा चेम्बर है। दोनों चेम्बर में फ़ायदा ये है कि कोई भी चीज़ है, कैसे भी आपको क्वालिटी चाहिए, वो एक ही बार में आपको पीस के आउटपुट दे देगा। आपको दूसरी बार नहीं पीसनी पड़ेगी, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो घट गया, आपको एवरेज है वो ज़्यादा मिल गई। और दूसरी चीज़, आपका जो लेबर है उसका भी एक्सपेंस है वो वहाँ पे बच जाता है। फिर यहाँ पे जो है फैन लगा हुआ है जो चेम्बर को ठंडा कर देगा, तो चेम्बर आपका गर्म नहीं होगा, मशीन आपका गर्म नहीं होगा। और ये जो पाइप देख रहे हो वो ब्लोअर की मदद से आपको ठंडा करके दे देगा। तो आपका जो पूरा बिजनेस है, क्योंकि कोई लोग क्या है, हमें ऐसा पूछते हैं कि मसाला का बिजनेस है, इतना कंपटीशन है, तो हम लोग उसमें कैसे स्टैंड आउट करें। तो अगर आपको अलग होना है, अगर आपको अलग आपकी प्रोडक्ट से स्टैंड आउट करना है, अगर आपको आपकी ब्रांड बनानी है, तो आपको एक ऐसा मशीन लाना पड़ेगा जो आपको क्वालिटी पीस के दे। और दूसरी चीज़, आपको ऐसा मशीन चुनना पड़ेगा कि जिसमें आपका एक्सपेंस है वो बढ़ता ना हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, जैसे लेबर का एक्सपेंस है, जैसे जगह का एक्सपेंस है, वो सब बढ़ता ना हो, वैसा मशीन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन से स्टैंड आउट कर पाएंगे। और उसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मशीन बनाया हुआ है कि एक मोटर पे संचालित है, 2 चेम्बर है, ब्लोअर को ठंडा कर देता है। तो सब कुछ जो मसाले के बिजनेस में अगर आपको किंग बनना है, तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ हमने इस मशीन से दी हुई है। तो मैम जैसे आपने बोला ब्लोवर सिस्टम है इसके अंदर, उसका एक बार हमको मतलब समझाइए कैसे काम करता है ये। देखो, ब्लोअर सिस्टम मैंने आपको जैसे बोला कि यहाँ पे मसाला पीस के रेडी तो हो गया है, फिर ये पाइप की वजह से इसको खींच लेगा। ब्लोअर सिस्टम का मेन काम है उसको ठंडा करना। ठंडा करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उसका कलर चेंज ना हो, उसका टेक्सचर चेंज ना हो और उसका टेस्ट चेंज ना हो। और अगर आपको उसमें सर्टिफिकेशन कोई चाहिए, जब आप एक्सपोर्ट या ऐसा कुछ करते हो, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, तब आपको वो ठंडा करा हुआ होगा, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम नहीं होगी, तो उस वजह से आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। तो ब्लोअर सिस्टम इसके लिए ज़रूरी है। तो मैम जैसे ट्रेडिशनली हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो मसाला जो है वो पत्थर वाली गट्टियों से पीसा जाता है। हाँ। या पीसते हैं लोग, कई लोग आजकल हाँ। ऐसा भी करते हैं कि इलेक्ट्रिक बना देते हैं उसको, पत्थर वाली Yes, को। yes. उस तरीके से भी कर रहे हैं। तो उस पत्थर वाली में और इसमें पल्वराइजर में क्या डिफरेंस है मैम? देखो, पत्थर वाला जो है ना, उसमें मेन चीज़ है वो मेंटेनेंस का इश्यू है। देखो, मेंटेनेंस का इश्यू क्या है कि आपको हर 15 दिन में टंकाई करनी पड़ेगी, हर 20 दिन में करनी पड़ेगी, हर 10 दिन में करनी पड़ेगी। उस वजह से क्या होता है, अगर आप गांव में जाओ तो आप देखते होंगे उसमें कि जो युवा पीढ़ी है वो इस बिजनेस से दूर होती जा रही है। उसका रीज़न है मेंटेनेंस। हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपको उसको पत्थर को टाँकना पड़ेगा। फिर जो क्वालिटी है वो एक समान नहीं रहती, क्योंकि पत्थर अगर टंकाई नहीं हुई तो उसकी क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो हाँ, खराब कोई चीज़ नहीं है, पर उसमें मेंटेनेंस बढ़ जाता है। और समय के हिसाब से अगर आपको चलना है, समय के हिसाब से अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने धंधे को आगे बढ़ाना है, अपनी ब्रांड को अगर आगे बढ़ाना है, तो आपको भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना पड़ेगा। और उस वजह से आपको पत्थर को रिप्लेस करके अब ये कटर वाला सिस्टम लाना पड़ेगा, जो आपको एक समान क्वालिटी दे और कम टाइम में, कम दामों में उसको आप इसको पीस पाओ। और इसमें जो पत्थर वालों में जो लॉस होता है, जो मसाले का लॉस होता है 100 किलो पे, वो भी इसमें नहीं होता। तो उस वजह से आपको अब अगर आप पत्थर वाला चला रहे हो तो उसको आपको अभी इस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ने के लिए रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम जैसे ये मशीन है, इसके अंदर जैसे अलग अलग चीज़ को पीसने के लिए अलग अलग जालियाँ आती है, तो कितनी तरीके की जालियाँ इसके साथ आती है? देखो, इसमें हम लोग 7 तरह की जाली देते हैं। जो छोटा जो चेम्बर है उसमें एक जाली रहती है, उसको फिक्स रहता है, उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। और बड़ी जाली है, उसमें अलग अलग तरह की हम लोग 6 जालियाँ देते हैं। उसमें आप जैसा भी चाहो उस तरह का आप जाली के हिसाब से पीस सकते हो। तो मैम जैसे इस मशीन के अंदर जो है होपर की कैपेसिटी कितनी रहती है मैम? देखो, ये होपर जो आप देख रहे हो वो आप अगर मिर्ची डालते हो तो 20 से 25 किलो आती है, हल्दी डालते हो तो उस हिसाब से मीन्स मेनली होपर की कैपेसिटी 15 किलो से लेके 25 किलो तक की चीज़ें आप इसमें होपर में डाल सकते हो। जी मैम। तो और इस मशीन के जरिए मैम किस किस चीज़ को पीसा जा सकता है? हम कौन कौन से मसाले पीस सकते हैं? देखो, इस मशीन में
आप सब कुछ पीस सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप नहीं पीस सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस चीज़ को छोड़ के आप ये पीसो, ऐसी वाली चीज़ नहीं है। आप इसमें हर एक तरह के मसाले पीस सकते हो, इसमें जड़ी बूटी भी पीस सकते हो, कुछ भी आप इसमें पीस सकते हो। अगर लकड़ी का भूसा है तो लकड़ी का भूसा भी आप इसमें पीस सकते हो। अगर और कोई आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप इसमें पीस सकते हो। अल्टीमेटली आप इसमें सब कुछ पीस सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको छोड़ के आप इसमें ये पीसो। तो मैम इसमें मोटर की बात करें तो इस मशीन में कितना एचपी का मोटर है? देखो, आप जो ये मोटर देख रहे हो वो 10 हॉर्स पावर का 3 फेस में चलने वाला पावर सेवर ISI मोटर है। इसमें अगर आपको ये मशीन लगाना है तो 3 फेस रिक्वायर्ड है। और ये जो मोटर है वो पूरा का पूरा पावर सेवर होने की वजह से आपको 1 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम 7.5 से 8 यूनिट तक ही आपको इसमें 1 घंटे में लेगा। कैपेसिटी की बात करें मैम तो कितनी कैपेसिटी है इस मशीन की? देखो, इस मशीन को आप 1 घंटे अगर आप चलाते हो तो अगर आप मिर्ची मान के चलिए तो 80 किलो तक आपको आउटपुट देता है। अगर आप हल्दी मान के चलिए तो वो आपको 70 से 80 किलो आउटपुट देगा। और दूसरी कोई चीज़ जिसको आप आटा जितना महीन पीसते हो तो आपको 60 से 70 किलो आउटपुट देगा। इन शॉर्ट, चीज़ों के हिसाब से आउटपुट अलग अलग होता है, पर 60 से लेकर 100 किलो तक का आउटपुट दे सकता है। तो मैम जैसे क्वालिटी की बात करें, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी कैसे रहने वाली है इसकी? देखो, ये है ना वो पूरा MS मटेरियल का बना हुआ है और जैसा आप देख रहे हो सालों साल तक वो वैसा ही रहने वाला है। ना तो इसमें जंग लगने वाली है और ना ही कुछ होने वाला है। मीन्स आप आज चला रहे हो तो आपकी अगली पीढ़ी भी इसी कंडीशन में इस मशीन को चलाएगी। इतना मजबूत है। और इसका जो वेट मैं आपको मान के चलो तो इसका जो वेट है वो 350 किलो वेट है। तो आप मान सकते हो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी किस हिसाब से होगी वो आप अज्यूम कर सकते हो। तो मैम जैसे आपने बताया कि इस मशीन का वेट जो है 350 kg है। हाँ। तो आप इसको डिलीवर कैसे करोगे मैम? देखो, ये जो मशीन है ना वो डैमेज ना हो इसके लिए 5 पार्ट्स में डिलीवर होता है। एक पार्ट मोटर अलग पार्ट में आता है, ये मशीन अलग पार्ट है और ये ब्लोअर अलग पार्ट है। और अगर इसके इंस्टॉलेशन की मैं बात करूँ तो हम लोग इसको मार्किंग दे देते हैं। इंस्टॉलेशन करना इतना इजी है कि हम लोग जहाँ पे मार्किंग किया होता है 1 बाय 1 आपको खाली जोड़ने का रहता है। खाली नट बोल्ट ही आपको फिट करने होते हैं, दूसरा कुछ नहीं करना होता है। इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है। आप घर पे आता है ये मशीन तो आप आधे घंटे में उसको इंस्टॉल कर सकते हो और उसके लिए हम लोग वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वीडियो के माध्यम से देख के लगा सकते हैं? हाँ हाँ। और फिर भी मान लो उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो लगा नहीं पा रहा है कुछ हो, तो फिर कैसे हेल्प करते हो आप? देखो, अगर हेल्प की कोई रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वीडियो कॉल पे ऑलवेज अवेलेबल है। हमारा हेल्प हम लोग वीडियो कॉल पे कर देते हैं, कॉल पे कर देते हैं। पर वैसे इसमें हेल्प वाली या इसमें प्रॉब्लम आए ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसके लिए आपको हमें हेल्प चाहिए। हमने मशीन ही उसी तरह से बिल्ड क्वालिटी उसी तरह से डिज़ाइन की हुई है कि अगर कोई एक लास्ट टू लास्ट गांव में भी गया है इंडिया के तो उसको भी वहाँ पे पार्ट अवेलेबल होंगे। ये बेल्ट अवेलेबल होगा, मोटर अवेलेबल, जाली, सब कुछ भारत के किसी भी पार्ट में अवेलेबल होगा। इसी तरह से बनाया है कि अगर आपको 10 साल बाद भी अगर आपको इसके कोई भी पार्ट चाहिए तो आपको कहीं से भी वो अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी हेल्प हम लोग एनी टाइम करते हैं। जी मैम। तो मैम जैसे मशीन के साथ और क्या क्या चीज़ें आएगी साथ में? देखो, आप जो मशीन देख रहे हो वो पूरा मशीन आएगा। जैसे ये मशीन है, मोटर है, वी बेल्ट है, पुली है, जाली है और इसके साथ जो 2 कपड़ा है वो सब कुछ आपको इसके साथ में आ जाएगा। जी मैम। तो जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के पास मोटर ऑलरेडी होती है। हाँ। तो क्या इसको बिना मोटर के भी ऑर्डर कर सकते हैं मैम मशीन को? हाँ, अगर आपके पास कोई भी मोटर हो जो हमारे रिक्वायर्ड RPM की हो वो आप हमें कॉल पे बात कर सकते हैं। तो आपके पास अगर मोटर हो तो हम ये मशीन को बिना मोटर भी आपको डिलीवर कर सकते हैं। जी मैम। तो जैसे वारंटी की बात करें तो वारंटी क्या रहने वाली है मैम उसकी? वारंटी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो भी आप देख रहे हैं उसमें हम लोग 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। तो जैसे मैम किसी को ये मशीन पसंद आती है, वो मंगवाना चाहते हैं, तो आपसे कैसे संपर्क करें वो? देखो, हम लोग एक स्क्रीन पे भी आप नंबर दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.samruddhimachinery.com। वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और या तो हमें आप व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। अगर 6 या 7 बजे के बाद आप करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। हम दूसरे दिन हम आपको सामने से कॉल कर देंगे। तो मैम जैसे पूरे इंडिया में डिलीवर कर देते हो क्या आप ये मशीन? ये मशीन पूरे इंडिया में कोई भी पार्ट हो तो हम डिलीवर कर देते हैं। हमारे ये मशीन जो है वो इंडिया के बाहर भी उतने चलते हैं। तो हम लोग इंडिया के बाहर से भी, आप कहीं से भी देख रहे हो, आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉल कर दीजिएगा। हम आपको वो कोई भी क्वेरी का सॉल्यूशन दे देंगे। और कहीं पे भी आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बैठे हो, हम आपको वहाँ पे ये मशीन जो है वो डिलीवर कर देंगे। जी मैम, थैंक यू।